नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मैं जानता हूं कि जो लोग सिंपल इंटरेस्ट मेरी चैनल से कर रहे हैं, तो आज वैसे क्लास जो आनी थी वो सिंपल इंटरेस्ट आनी थी, लेकिन मैं कुछ कहीं पर बिजी चल रहा था ज़रा, तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। तो आज की क्लास के बाद यानी कि आज के दिन के बाद जो कल का दिन आएगा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 3 आएगी। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो सिंपल इंटरेस्ट की, तो दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, तो वहाँ से जाके आप उससे पहले की जो भी अभी तक सिंपल इंटरेस्ट की क्लासेस हुई है दोनों, वो देख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्लास कल आ जाएगी। तो आज के लिए ये क्वेश्चन है स्टैट सीरीज जो हम चला रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन है कि कहता है कि यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर इक्वल टू 384 के इक्वल है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब ऐसा नहीं है, कई लोग जो बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो बच्चा कई बार क्या करता है, हर एक का स्क्वायर वगैरह करके ऐड करके आंसर निकाल देता है। ठीक है, एक तरीका तो ये भी है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन करने के लिए एक छोटी सी बात समझ लीजिए ज़रा। मान लीजिए ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर का मतलब है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जब नहीं भी जानते तो समझ लीजिए, अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं और उनकी पावर कोई कॉमन पावर है दोनों की, तो आप उन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर पावर सेम है तो बेस क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर बेस मल्टीप्लाई है और पावर एक है तो आप दोनों के साथ पावर इस तरह से अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी, तो अब इस कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 2 का स्क्वायर है, ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है वो 2 इंटू 2 होता है। और क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर, तो आपने कहा बिल्कुल 2 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर। ये है 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पूरे की स्क्वायर, यानी कि 3 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर। क्लियर है, ये वाला रूल लगा रहा हूँ मैं। तो प्लस 3 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर, और ऐसे करते करते मुझे पता है कि ये जो 20 होता है, 20 10 इंटू 2 होल स्क्वायर, यानी कि 10 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर, यानी कि 10 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर। और सब में से कॉमन क्या आ रहा है, तो आपने कहा 2 की स्क्वायर। जब आपने 2 की स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आपका ये वाला पैटर्न बन गया। देखो 1 के ऊपर चाहे मैं स्क्वायर लगा दूं, 3 लगा दूं, क्यूब लगा दूं, इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट, कोई बड़े से बड़े नंबर डाल दूं, आंसर क्या ही आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो सिंपल 1 लिखा तो उसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो सारा है, सारा किसके इक्वल है, तो आपने कहा 2 की स्क्वायर इंटू 384 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 385 है, ये 385 है, ठीक कर लीजिएगा, 385 है ये, 385, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, 385, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप अगली बार इसको देखेंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा पैटर्न देखा, ये 2 की स्क्वायर है, इसमें भी 2 की स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी 2 की स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि ये जो आंसर होगा 2 की स्क्वायर, यानी कि 4 से क्या हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो इन सब में कॉमन नंबर होगा ये उससे बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। और अगर आपको समझ आ गया है तो आपके लिए मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। मान लीजिए ये वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, ये अज्यूम मान लीजिए ये वैल्यू है 500, तो आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है इसकी वैल्यू आपने कमेंट सेक्शन में करके बतानी है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।